नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल फिलहाल यही तीनों एग्जाम होने वाला है और 23 तारीख से इसका फॉर्म भी फिल होने वाला है। ठीक है, 23 जनवरी से। तो वो की बात है फॉर्म फिल करना। लेकिन अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं रेलवे के किसी एग्जाम्स का तो हमारे साथ जरूर जुड़े। इससे बेहतरीन आप लोग को कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 10। अच्छा, ये कल का है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा यहाँ से है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। ठीक है, देखिए गो थ्रू ऑप्शन कैसे किया जाता है ये सभी क्वेश्चन को, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही लंबा होता है। अगर आप लोग बनाने बैठ जाएं तो काफी अधिक टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग जो सीखेंगे गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, 2 अंकों की वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। यदि इनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो दी गई संख्या प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। जब इसके अंक को पलट देते हैं ना, तो प्राप्त संख्या पलटने के बाद जो संख्या होता है वो 18 अधिक होता है पहले वाला संख्या से। ठीक है, 18 क्या होता है? अधिक होता है, ऐसा बोल रखा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? संख्या। संख्या जो निकालना है, संख्या क्या होगा? इसी चारों में से कोई एक होगा। संख्या जो होगा इसी चारों में से कोई एक होगा। हमें क्वेश्चन बोला है कि संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 12 है। तो 7 6 13 हो गया। ये तो गलत बोल दिया पहले ही। 7 6 13 ये भी गलत, 7 2 9 ये भी गलत, 7 5 12 एक यही सही है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें चारों का चारों ऑप्शन आप लोग का सही होगा। जैसे कि पीछे क्लास में आप लोग देखे होंगे, ऐसा क्वेश्चन हम 1000 क्वेश्चन करवा चुके हैं, चारों ऑप्शन सेम। तो फिर हम लोग दूसरा पैटर्न अपनाते। जैसे मानिए आगे एक फॉलो तो कर गया पहला चीज, दूसरा फॉलो करवाना होता तो देखिए दूसरा कैसे। अब मानिए 2 ऑप्शन से होता, चारों ऑप्शन होते। जैसे पहला मान लीजिए 57, तो जब इसके अंक को बदल देंगे कितना हो जाएगा? 75। तो चेक करेंगे क्या ये 18 अधिक है? हाँ अधिक है। तो दोनों का दोनों इसमें फॉलो कर गया तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक ही हमारे से पढ़े इसका निर्देश, मतलब जो बोल रहा है कि इसके अंकों का योगफल 12 है, उसी से हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, जो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसका बेसिक बनाने का कोई भी जरूरी नहीं है। ये सभी क्वेश्चन में क्वेश्चन देखते ही आप लोग को अगर बनाना है तो जरूर हमारे साथ जुड़े। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है, इसका जो बहुलक है वो कितना है? 12 है। तो के का मान ज्ञात करें। बहुलक अगर 12 है तो हमें इसका के का मान ज्ञात करना है। बहुलक अगर 12 है तो के का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि के का मान कैसे निकलेगा बहुलक में। माध्यमाधिक हम तो समझा ही चुके हैं आप लोगों को कैसे निकलता है, बहुलक में कैसे निकलेगा। तो पहला बात ये समझिए बहुलक होता क्या है? जो सबसे अधिक बार हो। मतलब 12 बहुलक है, इसका मतलब 12 सबसे अधिक बार आया होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए 15 कितना बार आया है? 2 बार आया है। 12 2 बार आया है और कोई भी 2 बार नहीं आया। 11 भी 2 बार आया है। तो हमको 3 बार किसको पुराना है? 12 को, तभी तो बहुलक होगा। तो इसका अगर 12 पुरा देंगे, देखिए 12 क्या बार हो गया? 1 2 3 और सभी उससे कम है। तो जो सबसे अधिक बार वही बहुलक। मतलब के का मान जो हो जाएगा 12 लेंगे तभी बहुलक 12 आ पाएगा। और क्वेश्चन में बोला है कि बहुलक 12 ही होगा। इसका मतलब है कि के का जो मान हो जाएगा वो हमारा 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हमको जो पूछा गया उसका आंसर करना है। यहाँ पे क्या है कि दिया गया पाई चार्ट 4 ब्रांडों PQRS के खरीदे गए ट्राउजरों की संख्या को दर्शाता है। चारों ब्रांडों की खरीदे गए कुल ट्राउजरों की संख्या 120 है। कुल मिला के जो टोटल जो मिला करके है वो 120 है। ट्राउजरों की संख्या जो वो 120 है। पूछा है ब्रांड क्यू और आर ब्रांड के खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या में से। ठीक है, इसका क्यू और आर, क्यू कहाँ पे है? क्यू हमारा 35% है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोग देखिएगा क्यू हमारा 35% है। आर कितना है? आर 20% है। तो बोला है 35 और 20, इसका जो कुल है 35 प्लस 20%, इसका जो कुल है 35% और 20%, हम डायरेक्ट यहाँ पे परसेंट करते हैं। इसका कुल प्रतिशत का 1/3 ट्राउजर स्लिम फिट थे। इसका जो 1/3 इतना का 1/3 मतलब 1/3 जो है वो स्लिम फिट है। क्या है? स्लिम फिट है। तो कुछ आगे ब्रांड क्यू और आर के खरीदे गए स्लिम फिट ट्राउजरों की संख्या कुल संख्या कितनी है? कुल कितना है? 1/3 है।
कुल जो हमारा है वो 1/3 है। जो जोड़ेंगे 30 20 50 5 55, कितना आ जाएगा 55% का मतलब नीचे में 100, कितना का 1/3 मतलब 1/3। और कुल का ये कितना है, कुल कुल तो 100, ये जो कुल का जो मान दिया है यहाँ पे समझिएगा, ये पूरा का मान है वो 120 है। 120 का 55% निकाल देंगे तो निकल जाएगा क्या, कुल ट्रोजरों की संख्या किसका, क्यू, आर और क्यू का, लेकिन उसका 1/3 है सिलिम का। सिलिम तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो जब काटेंगे तो 11 पचे 55, इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूना 10 और 0, ठीक है। जब इसको हम काटेंगे 20 6 के 6, और यहाँ पे जब काटेंगे 3 दूना 6, तो 2 और 11 कितना हो जाएगा, 11 दूना 22। मतलब स्लिम बल पी क्यू और आर में क्या, हाँ आर और एस में क्या, आर और क्यू और आर में ना, देखिए यहाँ पे क्यू और आर है जो है, क्यू और आर में जो स्लिम सेट है वो 22 जोड़ा है, कितने टोटल कितना है 22 वो है। तो 22 हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, 8% प्रति साधारण ब्याज की दर पर निवेशित ₹X पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि बाई है। तो एक्स और बाई का अनुपात आसान है, क्या है देखिए, 8% प्रति साधारण ब्याज की दर पर 8% के रेट पर, ठीक है, निवेशित ₹X, पी गुना टी, पी ये हो गया और आर ये हो गया। समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष के लिए, तो 5/100। इसका अनुपात बोला है निकालने, किसके साथ, उतना ही ब्याज उतना ही है, तो ये ब्याज ये है, इतना ही ब्याज दोसर है, दोनों ब्याज क्या है बराबर है, तो यहाँ पे बराबर का सिंबल देंगे, बराबर उतना ही 7.5%, रेट क्या है 7.5% गुना क्या साल के लिए, 6 साल के लिए, कितना रुपया निवेशित किया गया है ₹22। परसेंटेज निकाल लेंगे तो 100 बटा, काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, दशमलव नहीं उड़ाएंगे तो यहाँ नीचे में जीरो देंगे, नीचे में जीरो यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब जीरो देंगे कुछ कटेगा क्या, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, अगर 5 से काटेंगे तो 15 बचे 75, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, फिर कितना हो गया, तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, तो X/22 जो आ जाएगा, उधर कितना बच गया 3 तिया 9 बटा 8, उधर जाके बटा में हो जाएगा बटा 8, तो X/22 जब निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 9/8। 9 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज के परिगत 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है। उस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे आसान इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए जो बोला है इसका फॉर्मूला आप लोग को हम लिखा चुके हैं। क्या है, एक बोल रहा है परिवृत्त है, तो हम वृत्त यहाँ पे बना दिए। आगे समबाहु त्रिभुज के परितः, समबाहु त्रिभुज के परितः है, समबाहु त्रिभुज के चारों तरफ है, तो एक समबाहु त्रिभुज भी बनाएंगे उसके चारों तरफ। देखिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ये हम समबाहु त्रिभुज यहाँ पे खींचे हैं, ये समबाहु त्रिभुज है, थोड़ा सा और बड़ा ये हमारा हो गया समबाहु, हाँ समबाहु त्रिभुज। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त है, जो वृत्त का त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक ये है, वृत्त का त्रिज्या बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते, दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए वृत्त का त्रिज्या निकालते कैसे, पहले इसका फॉर्मूला सेट कर लीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए समबाहु त्रिभुज का बात करें, तो बाह्य वृत्त है ना, बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त दो वृत्त बनता है। अगर बाह्य वृत्त का बात करें तो हम बरकी आर लिखते हैं, तो बरकी आर का जो होता है वो होता है सिंपल सा होता है A/√3। क्या होता है, A/√3, A/√3 होता है। लेकिन अगर A/√3 होता है कि √3, A/√3 ही होता है, हाँ ठीक है, A/√3, √3 A/2, हाँ A/√3। अगर इसी में अंतःवृत्त का त्रिज्या का बात करता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या, तो वो हमारा होता है A/2√3। क्या होता है, A/2√3। लेकिन अंतःवृत्त का बात नहीं किया तो इसको हम लेंगे नहीं, यही हमारा होता है। जब भी बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज के चारों तरफ एगो वृत्त बनाया गया बाह्य वृत्त, तो या परितः वृत्त, परितः मतलब बाह्य होता है, तो उसका फॉर्मूला यही होता है R = A/√3। अगर बोलता है इसके अंदर जो वृत्त है अंतःवृत्त का त्रिज्या, तो अंतःवृत्त का बोलता वो हमारा होता है A/2√3। क्या होता है, A/2√3।
इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद जल्दी हो जाएगा। वही चीज़ आप लोग को करना है, क्या प्रैक्टिस कर लेना है तो जल्दी याद हो जाएगा। अब चलिए, हमें बाह्य वृत्त का बात बोला है, उसी का भुजा बताना है समबाहु त्रिभुज का। तो आर का मान 7 दिया है, तो 7 बराबर ए बटा √3। यहाँ से कोना को निगुना करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 7√3। कितना हो जाएगा 7√3। क्वेश्चन में यही पूछा था भुजा कितना हो जाएगा, तो हमारा 7√3 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। x+1/x का जो मान दिया हुआ है, x+1/x का मान, इसका जो मान है वो 3 के इक्वल है। और हमें जो ज्ञात करना है वो x² + 1/x² का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है, समझिएगा। आप लोग को हम बता ही चुके हैं, x+1/x का मान अगर मानिए p दिया हुआ है तो इसका जो मान होगा p² - 2। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे p नहीं है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 2। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना 7, तो x² + 1/x² का जो मान आ गया वो 7 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, जरूर आप लोग को शेयर करना अगर अच्छा लगता है तो। अगर नहीं तो आप लोग इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज ABC में ये दिया हुआ है। त्रिभुज जब भी बात करें तो याद रखिएगा, आप लोग को हम पिछले वीडियो में कहीं साबित कर चुके हैं, 10A 10B + 10C का जो होता है मान, 10C है ना त्रिभुज के तीनों को, हाँ, इसका जो होता है वो इक्वल होता है हमारा 10A + 10B + 10B + 10 गुना, यार है तो प्लस तो इधर दिया ही था ना, तो प्लस जब दिया हुआ ही था तो यहाँ जो होता है वो इसके गुणनफल के इक्वल होता है। 10A, अब हम यहाँ पे गुना देते हैं, 10A × 10B × 10C, ये हमारा इक्वल होता है किसके, तीनों के। ये इसका जो योगफल होता है गुणनफल के इक्वल होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखने का चीज है। ये जो होता है इसका योगफल वो किसके इक्वल होता है, उसके गुणनफल के। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ऐसे साबित करना है तो आप लोग कर सकते हैं इस प्रकार से कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री है। इस प्रकार से फिर सी उधर जाके इतना हो जाएगा। हम इसे साबित कर चुके हैं, सर जरूरी अभी नहीं है, आप लोग इसको याद रख लीजिए। ठीक है, अगर साबित करना है तो पीछे का क्लास जाके देखिए, मिल जाएगा। लगभग 5-6 महीना पीछे हम करवाए थे NTPC के लिए ही। ठीक है, लेकिन उसका फॉर्म लेट हो गया आने में, तो यही क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे। फिर हम ALP का तैयारी करवाए थे। आप लोग को पता ही है कितना ज़्यादा क्वेश्चन अपने क्लास से आया है सभी एग्जाम्स में। तो इस प्रकार का भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है, यदि एक बोतल का भाग 3/5 भाग भरा हुआ है, तो बोतल के भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात है। ठीक है, तो भरा हुआ भाग कितना है 3/5। ठीक है, और खाली भाग कितना है, खाली भाग जो है 2/5। तो तभी तो 3 × 2 = 5 पूरेगा। इससे अच्छा 5 से 5 गया 3 अनुपात जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। डायरेक्ट कितना बोला है 3/5 भाग भरा हुआ है। मतलब अगर टोटल 5 भाग है तो उसमें से 3 भाग कितना है, भरा हुआ है। 3 भाग जब भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, 3 5 में से 3 भर गया तो खाली कितना होगा 2। तो ये हमारा 3:2, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु, दोनों का योगफल कितना है 45 है। ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, 5 साल पहले का जो बात बोला है वो इसका अनुपात 6:1 है। कितना है 6:1। सबसे पहले जो 5 साल पहले या 6 साल पहले कभी बोला है, और पिता का ही आयु पूछा है, किसका, पिता का। तो पिता का जो 5 साल पहले आयु का कितना था 6 अनुपात में था, और बेटा का कितना था 1 अनुपात में। 5 साल पहले अगर देखा जाए, योगफल अभी कितना है वर्तमान में, वर्तमान में उसका जो है 45 साल योगफल है। तो 5 साल पहले उसके आयु का योगफल कितना होगा, तो 5 साल दोनों का क्या 55 साल घटेगा, तो इसका मतलब कितना योगफल होगा 35 साल। 35 साल है 5 साल पहले का योगफल। और 5 साल पहले जो अनुपात कितना है 6:7 अनुपात में है, और योगफल कितना है वो 35 साल है। तो कितना गुना है 7×5 = 35, ये पचगुना है। कितना है, पचगुना है। तो एक्चुअल में ये भी हो जाएगा वर्तमान में कितना, पचगुना मतलब 6×5 = 30, ये भी हो जाएगा 5 गुना मतलब 5 साल। मतलब पिता जो हो जाएगा वर्तमान में वो 30 साल का हो जाएगा। ऐसे भी जो भी आंसर 6 का मल्टीपल वही आंसर, तो इस प्रकार से भी ठीक कर सकते हैं।
लेकिन क्या ये सही है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं, ये हो जाएगा हमारा गलत। क्यों? जो ये जो आ गया हमारा 5 साल पहले का आया है, बच्चा ये टिक कर देता तो गलत, हम इसलिए टिक भी किए। और देखिए यहाँ पे 6 का मल्टीपल आप लोग हमेशा बताते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा 6 अनुपात में 6 का मल्टीपल, ये टिक कर दीजिएगा, जब वैसे हम अभी बता भी दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों बताए? क्योंकि आप लोग को ये ध्यान देना है यहाँ पे कि ऐसा चीज यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये जो अनुपात है वो 6 साल पहले का है। क्या है? 6 साल पहले का। गो थ्रू ऑप्शन भी अगर जाते तो जो भी आई इसका जो मल्टीपल होगा 6 साल पहले आएगा, 6 का मल्टीपल। ठीक है, तो ये जो 30 आया है 6 साल पहले का अनुपात, 5 साल पहले का ये अनुपात है ना, मतलब 30 जो उम्र आया है ये 5 साल पहले का है। तो 5 साल पहले 30, तो अभी कितना हो जाएगा? 5 जोड़ देंगे, मतलब अभी जो हो जाएगा उसका उम्र वो 35 साल का हो जाएगा। कितना? 35 साल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर 10% एक दिन में कर सकता है। उस काम को पूरा कर अकेला। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 40% 8 दिनों में पूरा करता है। 40% जब 8 दिन में कर रहा है, तो कोई भी काम अपने आप में 100% क्या दिन में करेगा? यहाँ से काट लीजिए। एक काम एक 40% 8 दिन, ये दिन है। इसका मतलब जो काट दिए तो 5 8 का 8 8 पे चलिए 5% करेगा एक दिन में। तो हमको 100 बनाना है, तो 100 में 20 से गुना करेंगे तो 20 बचे 100, तो 20 दिन में करेगा 100%। किसका आ गया? पारस का। पारस जो है पूरा काम 100% काम कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। उसी प्रकार से हम दीप्ति और दोनों दोनों मिला के, पारस और दीप्ति अब दिया है, पारस भी दिया है, दीप्ति, दोनों मिल के जो है 10% काम करता है। कितना दिनों में? उस काम का एक दिन में पूरा कर सकता है 10%। तो 10% कितना दिन में कर सकता है? एक दिन में। हमको 100% का जानना है, तो 100 से कितना करेंगे? गुना कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 10। तो मतलब 100% काम को ये 10 दिन में करता है। कितना दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। हमें डी का निकालना है, दीप्ति का। तो दोनों मिला के कुल काम है कितना? तो सबसे पहले हम इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जैसे ही इस दोनों का लेंगे तो आ जाएगा 20। तो ये जो आ गया टोटल वर्क हमारा आता है। कितना आता है? टोटल वर्क आता है। इसको देखिए, अगर पारस की बात करें तो 20 दिन में 20 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा पारस? एक काम। अगर पारस और दीप्ति की बात की जाए तो 10 दिन में जो है वो 20 काम करता है। 20 काम करता है, कुल काम तो 20 है। एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए दीप्ति का। तो पारस का एक दिन का एक काम हटा देंगे, तो दीप्ति का एक दिन का कितना काम आ जाएगा? एक काम। कुल काम है कितना? कुल काम है 20 काम। दीप्ति एक दिन में एक काम करेगी, तो 20 काम को करने में कितना समय लगेगा? 20 दिन का समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ऐसे इस क्वेश्चन को देखते ही जैसे ही इसका आधा 10 आया तो दीप्ति का भी 20 आ जाता आंसर शुरू में ही। लेकिन चलिए, आप लोग अगर जानते हैं तो ये भी छोटा ही क्वेश्चन इस प्रकार से उड़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछें। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों साथी जितना भी आप लोग के पास व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है, सभी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।